हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि आज आज एक्चुअली उस हिसाब से शायद देखा जाए तो कल का अपडेट होगा वो। यूएसए का यूएसए में प्रीमियर होने वाला है टॉक्सिक का। आई थिंक जितना मैं जानता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो उस हिसाब से देखा जाए भारत में वो स्क्रीनिंग का टाइमिंग कल का आएगा। अमेरिका में वो जो आज बताया जा रहा है, मैं भी मुझे लगता है कि कल भारत में उसका अपडेट आएगा कि जो अर्ली स्क्रीनिंग वगैरह जो टॉक्सिक की होने वाली उसके बारे में बात करते हैं। सुबह मैंने 6:30 बजे 6:45 एक आपको टॉक्सिक का रिव्यू ऑफिशियल आया था, उसके बारे में अपडेट दी थी। यहाँ पे एक और ऑफिशियल रिव्यू आया है, और ये गेस व्हाट, ये हिंदी डब रिव्यू आया है। और हिंदी डब जिसका मैं आपको बोला था कि मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि हिंदी डबिंग मुझे जो टिकट का कैरेक्टर है उस पर थोड़ा सा, उसका जो टिकट का कैरेक्टर की जो डबिंग है वो थोड़ी सी अलग लगी थी, अटपटी सी लगी थी। बाकी यश का राया का कैरेक्टर हो या फिर जितने भी कियारा तारा जितने भी लोग हैं इसमें, हुमा कुरैशी रुक्मिणी, वो इशू नहीं लगा था। इवन हिंदी डबिंग में जब हमने ट्रेलर देखा था, आपको याद होगा मैं एक ही चीज़ पे पॉइंट आउट किया था थोड़ा सा, कि जो कैरेक्टर यश का टिकट वाला, उसकी जो डबिंग है वो सुनाई नहीं दे रही थी कुछ जगह पे। हालांकि डबल सुनोगे तो सुनाई दे रहा था वो क्या बोल रहा है, पर वापस सुनना पड़ रहा था। तो वो वाला जो एक सिनारियो था, हालांकि हर डायलॉग की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इक्का दुक्का डायलॉग्स मुझे वैसे लगे थे। तो यहाँ पे हिंदी डबिंग में क्या है क्या नहीं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, जो अभी रिपोर्ट आई है, एक मुंबई अंधेरी से आई हुई रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे ये बताया गया है कि उनकी जो स्पेशल स्क्रीनिंग अंधेरी में नहीं हुई थी, स्पेशल स्क्रीनिंग जुहू में हुई बताई गई है, लेकिन रिपोर्ट अंधेरी से आया हुआ है। और क्या रिपोर्ट है और क्या कहते हैं वो, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। सो टॉक्सिक का रिव्यू अगर बात करें तो हिंदी डबिंग को लेके देखो, उन्होंने स्टोरी की तारीफ की है, उन्होंने 5 में से 4 रेटिंग दिया है। एक्शन, स्क्रीन प्ले हो, स्टोरी टेलिंग हो, यश का कैरेक्टर हो, इनफैक्ट हर एक जितने भी लोग इस फिल्म में हैं, इवन डायरेक्शन की, राइटिंग की भी तारीफ की है। यश ने खुद और गीतू मोहनदास ने मिल के इस फिल्म में जिस तरीके से मेहनत करी है, तो वो मेहनत देखने को मिली है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एट प्रेजेंट जिस तरीके से हिंदी डबिंग है, ये सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि साला हिंदी डबिंग कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी डबिंग को लेके उन्होंने कहा है कि हिंदी डबिंग ट्रेलर की अलग थी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और ये अलग थी। उन्होंने क्लियरली कहा है कि ट्रेलर में कुछ जगह पे हिंदी डबिंग में आपको जो इधर उधर थोड़े फ्लॉज लगे थे वो फिल्म में नहीं है। मतलब उन्होंने एक्चुअली एक बात है, उन्होंने स्पेसिफिकली टिकट, मतलब वो जो कैरेक्टर है उसका नाम नहीं लिया है। हालांकि सच बोलूँ, थोड़ा सा लाइट का इशू होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, जो टिकट का कैरेक्टर है उसको लेके उन्होंने एक बात कही है, उसको लेके उन्होंने नहीं, सॉरी, उन्होंने उसको लेके स्पेसिफिक बात नहीं की है। इसलिए मुझे थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है कि, मतलब उसको लेके मुझे भी अब थोड़ा सा ये लग रहा है, जो लोग चाहते हैं, क्योंकि मुझे सुबह अभी भी याद है हम जब इसके बारे में बात कर रहे थे, तो सुबह आपको याद होगा हम टिकट जो कैरेक्टर है उसके बारे में भी बात कर रहे थे डबिंग को लेके, और मैं उसको ही लिए क्यूरियस था। तो बोला गया है कि हर एक के डायलॉग्स अच्छे हैं ट्रेलर की तुलना में, जो रियल में जब आप फिल्म देखते हो तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड इवन उनका ये भी कहना है कि ट्रेलर के जो वीएफएक्स थे वो कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू फिल्म। फिल्म में बहुत ज़बरदस्त, फिल्म अलग बनाई गई है, ट्रेलर कुछ अलग ही लेवल का बनाया गया था। फिल्म में जिस तरीके से फिल्म का कैमरा यूज़ किया गया है वगैरह, ट्रेलर, उनका तो यह सवाल है कि ट्रेलर ऐसा क्यों नहीं डाला आपने। मतलब ट्रेलर की तो इतनी तारीफ हुई है, फिर भी उनका ये कहना है कि इमेजिन करो दोस्तों, मतलब फिल्म कितनी ज़बरदस्त होगी। उन्होंने तो ये भी कहा है कि ऐसा भी लग रहा है कि कैमरा अलग अलग यूज़ किए गए थे ट्रेलर के लिए और फिल्म के लिए, ऐसा क्लियरली लगता है। ट्रेलर कटिंग कुछ डिफरेंट ही लेवल की थी और फिल्म बहुत अलग लेवल की। मतलब उनका, अब देखो, उन्होंने फिल्म को लेके, रिव्यूज़ को लेके, उन्होंने रिव्यू को लेके तो कहा ही है कि अच्छी है, स्टोरी टेलिंग वगैरह अच्छा है, लेकिन उन्होंने उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, टर्म्स पे भी बात करी है, क्योंकि कैमरा वर्क अच्छा है, वीएफएक्स का पार्ट अच्छा है, कलर ग्रेडिंग वगैरह की भी उन्होंने चर्चा की है। यश का आई थिंक वो जंगल वाला सीन जो है वो इतना रियलिस्टिक लगता है कि आप जंगल में सामने खड़े हो, इट्स लाइक विदाउट 3D भी आप 3D टाइप का फील करोगे। इवन उनका कहना है कि IMAX 4DX में ये फिल्म आप अगर देख पाओ तो ज़्यादा बेटर है। ये फिल्म
आईमैक्स में देखो तो ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करेगी और फील आएगा, ऐसा उनका कहना है। पूरी की पूरी रियलिस्टिक वे में बनाई गई फिल्म है, ऐसा उनका मुझे उनके रिव्यू से लगता है। तो जो ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग चाहते हैं भाई कि टॉक्सिक के ऑल अपडेट्स दो, मैं टॉक्सिक के जितने हो सके, मेरे पास जितने भी रिव्यूज़ ऑफिशियली आ रहे हैं, मैं मेरी तरफ से आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ। एडवांस बुकिंग के रिव्यू अपडेट्स अलग आएंगे, रिव्यूज़ वाले जो अपडेट्स हैं वो अलग आने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा मुझे, यहाँ पे मैं एक आर्टिकल देख रहा हूँ और एक, वहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये जो फिल्म है यश की टॉक्सिक, ये उसके लाइफ की रामायण को अगर छोड़े तो उसके लाइफ की ये सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जाएगा। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी फिल्म भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि जो राया का कैरेक्टर है वो रॉकी भाई की भी तुलना में ज़्यादा एग्रेसिव है और ज़्यादा डिफरेंट है। उसके जो पैशन है, उसका जो एम्बिशन है, उसको जो एक तरीके से भूख है कि पूरे माफिया को वो कंट्रोल कर रहा है, और क्यों कर रहा है उसके पीछे भी उसकी बहुत बड़ी बैक स्टोरी है जो हमें नहीं देखने को मिले। और जो लोग बेवजह बिना देखे बोल रहे हैं ना KGF वाला ही बैकग्राउंड है, नयनतारा वाला थोड़ा सा, नयनतारा इसमें शायद उसकी सिस्टर होगी और वो वहाँ पे उसने अपने माँ के लिए किया था। टोटल डिफरेंट स्टोरी है दोस्तों। ये जो एक मोटिव है यश का वो अलग ही है, KGF वाला मोटिव अलग था भाई। तो ये जो लोग बेवजह का ही अपना ही दिमाग लगा रहे कि नहीं नहीं KGF टाइप का ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। KGF बहुत अलग थी, ये बहुत अलग है। एक भाई ट्रस्टवर्दी मुंबई के क्रिटिक है, वो एकदम नॉर्मल जो भी सच है वही बोलते हैं। उन्होंने सीधा मुझे एक बात बोली कि दिग्विजय आप मुझको जानते हो, अगर कितना ही बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, आप जानते हो कि मैं, उन्होंने सीधी बात बोली कि आप जानते हो कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी, और मैं स्टार नहीं देखता हूँ कि स्टार कौन है फैंस कौन है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी उनके रिव्यूज़ वगैरह देखे दोस्तों, भाई मैं खुद विटनेस हूँ कि वो बंदा कभी भी ऐसा फेक रिव्यू नहीं देता है, एक्टर कोई भी हो, ये मैं एग्री करता हूँ। तो उन्होंने सीधा बोला कि आप जानते हो कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। तो उनके हिसाब से भी यश की टॉक्सिक कुछ अलग ही लेवल की कहानी है, मतलब जो हम ट्रेलर में देखे हैं वो कुछ भी नहीं है, और बहुत डिफरेंट फिल्म है ये रियल में। और मैंने आपको सुबह भी एक वीडियो में बताया था, हालांकि वो कन्नड़ा वर्जन का रिव्यू था, वो अलग था। ये हिंदी डबिंग में जो एक कंसर्न था ना मुझे कि हिंदी डबिंग थोड़ी सी अलग है, कन्नड़ा वर्जन का कैसी है क्या है, ये पूरी डिफरेंट है दोस्तों फिल्म। सो हिंदी डबिंग का जो एक कब से मुझे प्रॉब्लम था वो शायद सॉर्ट आउट हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डबिंग कुछ अलग ही लेवल की है और अच्छी है, पूरी सुनाई वगैरह भी देती है, रियलिस्टिक लगते हैं। ओवरऑल सब ने, हिंदी डबिंग में भी आपको वो रियल हिंदी फिल्म लगेगी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई, वो डब नहीं लगेगी और क्या चाहिए। मुझे तो इसी टाइप का कोई रिव्यू का एक्सपेक्टेशन थे, मुझे नहीं पता था कि मुझे लकीली आज ही रिव्यू मिल जाएगा हिंदी डबिंग वाला। वो तो मैं एक्स पे देखा, बाद में उनको क्रॉस चेक किया, उनसे बात की कि क्या सच है, तो बाद में ट्विटर पे भी देखा और बाद में अभी देखा तो उनसे भी बात हुई, तब मैंने ये किया। क्योंकि मुझे ये रिव्यू 9 बजे ही मिला था सुबह, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं थे, तो उनको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया कि आपने जो रिव्यू दिया है एक्स पे, क्या वो हिंदी डबिंग को लेके पर्सनली मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने बात कही कि डबिंग ज़बरदस्त है, सॉलिड है।